पवित्र पावन मठ पे समाजवादी पार्टी के जोनल प्रभारी सेक्टर प्रभारियों की आवश्यक बैठक बुलाई गई है। और आवश्यक बैठक क्यों बुलाई गई है, चर्चा इस पे है। ये 2024 का चुनाव लोकसभा का बहुत परम विकट परिस्थिति में लड़ा गया और हमारे सांसद जो प्रत्याशी थे माननीय अफजाल अंसारी जी, उनकी स्थिति सरकार के द्वारा ऐसी बना दी गई थी कि चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं थे। और जिस समय चुनाव की स्थिति चल रही थी, पीडीएफ का पखवाड़ा चल रहा था, तो सही है जो लाभ कमान लेने वाले हैं पार्टी से, समाजवादी पार्टी में जो लाभ लेने वाले हैं वो किनार हो गए कि मैं समाजवादियों के किसी कार्यक्रम में का हिस्सा नहीं रहूँगा। हम लोगों के बीच में हम लोग के सबसे वरिष्ठ वयोवृद्ध सम्मानित डॉक्टर राम बच्चन यादव जी हैं, जो हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे। उस समय माननीय पूर्व विधायक छेदीराम का चुनाव था, माननीय नेताजी आए थे, एक्का और जीप पे चलते थे आप लोग, हम लोग भी देखते थे। उस समय के नेता हैं आप तो पता ना कहाँ पिछड़ गए, नहीं तो आप अभी एमएलसी बने रहे होते। और हम लोग भी संगठन चलाए हैं, हम भी प्रधान संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, बूथ प्रभारी रहे हैं, सेक्टर प्रभारी रहे हैं, जोनल प्रभारी भी हूँ। ये स्थितियाँ सही बात है कि कोई भी प्रतिनिधि को जब चुनाव आता है तो नीचे के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है कि बूथ प्रभारी कहाँ है, कितना वोट बढ़वाया है। आप जोनल प्रभारी हैं, आपका बूथ प्रभारी चल नहीं रहा है, आप दौड़ करके देखिए, वहाँ का संगठन बनाइए। क्षेत्र में कौन आदमी पक्ष के मान पार्टी के पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, आप इसको देखिए। जो क्षेत्र के कोई दूसरे लोग हैं जो बहक जाते हैं किसी दूसरे पार्टी में, उनको पार्टी में लाने का काम अगर कोई करता है तो बूथ प्रभारी से लेकर के सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी तक करता है, तब बड़े नेता शामिल करते हैं। और जब प्रत्याशी कोई जीत जाता है तो लाभ लेने के लिए जब मंच साझा करना होता है तो हम ही लोगों के बीच से कुछ लोग हैं बाँह पकड़ करके लाते हैं और मंच पे बैठा देते हैं उन लोगों को जो कि पार्टी के लिए कभी नहीं काम करते हैं, दूसरे पार्टी का प्रचार करते हैं। उनको इसलिए लाते हैं कि वो हमको कल कार मुहैया कराएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हमको पैसा देंगे। ऐसे चापलूसबाज लोगों से पार्टी नहीं चलेगी। और आहत होता है कार्यकर्ता कब पार्टी का, जब मंच पर एक लिस्ट तैयार होती है संबोधन की, उस लिस्ट से एक जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और जो कार्यकर्ता है जमीनी, उनका नाम गायब कर दिया जाता है। जो नए आते हैं चामक चुमक वाले, लाभ लेने वाले, उनका नाम एक बार नहीं 4 बार नोट किया जाता है। सारे लोग उनका नाम लेते हैं इज्जत के साथ। और जो मेहनत करने वाले हैं उनका चेहरा याद नहीं करते, कहते हैं कहाँ के हो। ऐसी स्थिति आती है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय तूफानी सरोज को, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को पहचाना। आज उसकी देन है कि 3 बार सांसद हुए, आज विधायक उनकी लड़की भी आज सांसद है, जो कि कार्यकर्ताओं को समझे। मैं किसी का अब नहीं कर रहा हूँ कि मैंने आलोचना नहीं है किसी का। राधे मोहन का भी मैं सम्मान करता हूँ, पूर्व सांसद हैं, सेक्टर प्रभारियों को पहचाने। जो गरीब सेक्टर प्रभारी थे सबको 4-4 लाख का काम दिए और कहे कि एजेंसी के द्वारा आपको मैं दे रहा हूँ काम, कहीं भी जो भी बताइए वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप काम कराइए, जो लाभ है आप लेंगे। और उनको मिला, वो गरीब कार्यकर्ता चलने लायक हो गया। जिसके पास गाड़ियाँ नहीं थे उसके पास गाड़ी हो गई, वो भी चलने लायक हो गया। अगर हमको जाना होगा फाटक पे सांसद जी के पास तो मैं कैसे जाऊँगा, साइकिल से जा पाऊँगा, बाइक होगी तभी जा पाऊँगा, समय होगा तभी चल पाऊँगा। हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जिनके पास कुर्ता सिलाने के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मेहनत जज्बा उनके पास बहुत है। वो चाहते हैं कि हमारे अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाए, मुलायम यादव प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उनके पास धन नहीं है। धन तो उनके पास है जो चापलूसबाज हैं, जो पार्टी का नुकसान करते हैं, उनके पास धन है। जो पार्टी का लाभ लेते हैं वही पार्टी का नुकसान करते हैं और ऐसे हम लोग के जैसे कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करते हैं। डॉक्टर साहब को मालूम है यही हालत कांग्रेस की हुई, कांग्रेस डूब गई, आज कांग्रेस धीरे धीरे उग रही है।
कार्यकर्ताओं का जो नहीं कद्र करता है वही पार्टी टूटती है। और लोग जीतने के बाद कहते हैं कि हम मेहनत किए हैं, नेता बोलते हैं कि मैं मेहनत किया हूँ, और जब हार होती है ना तो कार्यकर्ताओं का दोष लगाते हैं, कार्यकर्ताओं का दोष लगाते हैं। देख लीजिए आज समीक्षा बैठक समीक्षाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, वसूली हो रही है पैसाओं की। अयोध्या का देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। वही समाजवादी पार्टी में हुआ था, शिवकन्या इसी जगह से चुनाव लड़ी थी। जो बड़े बड़े नेता थे करोड़ों करोड़ों रुपया ले लिए। ये जखनिया में किन कुछ लोगों के पास 4 चक्का हो गया। 60-70 हज़ार रुपया हम लोग अपने पैसे से खर्च किए थे, क्योंकि उस समय प्रधान मन पैसा था हम लोगों के पास। किसका पैसा था? राधे मोहन जी काम दिए थे, हम जो सेक्टर प्रभारी थे उस पैसे से हम चले। ऐसे लोग हैं लूटने का काम किए। और जब चुनाव हार गई शिवकन्या तो कार्यकर्ताओं पे थोपे कि कार्यकर्ता कायदे से नहीं चले। अपना दोष नहीं दिए। कोई गांव में नहीं गया नेता बड़ा, कोई मर गया तो उसका द्वार करने के लिए नहीं गया दलित के घर पे कि उनके बकरी पोछ हिला दे तो मुंह छटक जाए, कोई पोछी तो धोती पे बिगड़ जाए, उसके द्वारे बैठने की हिम्मत नहीं है। एक कार्यकर्ता जाता है किसी के मरने जीने में, ये वादा करता है, कार्यकर्ता वादा करता है कि सरकार बनेगी तो मैं आपका ये काम कराऊंगा। कार्यक्रम लग जाता है, कार्यकर्ताओं को मालूम नहीं होता है कि सांसद जी आ रहे हैं। कोई पूछता है कि इधर सांसद जी आ रहे हैं, आप इतने बड़े नेता होकर करेंगे, भैया हमको मालूम नहीं है। कितना उस समय अपने आप को दिल में क्या सोचता होगा कि आज सांसद जी को बनाने के लिए हम लोग दिन रात एक किए, अपने पैसा लगाए, मेहनत किए, और सांसद जी आ रहे हैं, हम जान नहीं रहे हैं। अरे कुछ नहीं देंगे, कम से कम जानना तो जरूर है, स्वागत तो कर लेते। ऐसा है क्यों? इस बात को ऊपर तक पहुंचाया जाकर भाई साहब कह रहे थे, कौन बात पहुंचाएगा? हम लोगों के हैं रामबच्चन यादव जी, इनके साथ हम लोग चलेंगे, लखनऊ जाएंगे, माननीय अखिलेश जी को बात पहुंचाएंगे। हम लोग अखिलेश यादव से स्वयं बैठे हैं, आधा घंटा बैठ करके बात किए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। हम लोग बड़े नेता नहीं हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन यहाँ जमीन पे काम करते हैं। प्रधान भी रहा हूँ, उस गांव का मैं प्रधान रहा हूँ जहाँ पे किसी दिशा से कोई रास्ता नहीं थी, लेकिन जनता है, अपेक्षाएं बहुत थी, उनकी आशाएं बहुत हैं, संसाधन कम है, उसके अनुसार काम करता है, हार जाता है चुनाव। ये नहीं कि हार गया तो कारण माने वो अच्छा नहीं था, उसका कोई नहीं है। कारण है सांसदों चाहे विधायक है, जैसे बेदी नाम को आप लोग ने कह दिया, सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव जिता दिए, दूसरे पार्टी में चले गए, उनसे बात नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं बात भाई? क्यों नहीं हम बात कर सकते? हम उनको इलेक्शन में चुनाव जिताए हैं, गठबंधन से आए हैं वो, और बेदी राम को हम घसीट करके जखनिया में ला करके काम लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ऐसे छोड़ते जाएंगे ना तो वो लापरवाह बनते जाएंगे। अगर खींच करके जखनिया में घेर लेंगे, किसी दिन पता लगाए कि बेदी राम कब जखनिया क्षेत्र में आ रहे हैं, उसी दिन रोड पर रोक लीजिए उनको, क्योंकि हम खून पसीना कहा है, उनका कर्ज हमारे ऊपर नहीं, हमारा कर्ज उसके ऊपर है, वो प्रतिनिधि है, उसको रोकिए। और रोक करके जिस तरह से वो कमीशन के लिए पिच उखाड़ करके दिखाता है ना बेदी राम, उसी तरह से हम लोग खड़ा होकर के कहें कि यहाँ पे बैठो, सदन में बोलते हो, भाषण देते हो, जमीन पे बोलो और जमीन पे काम करो। अब तक कितना रोड आपने दुरुस्त करवाया, कितना रोडों का आपने PWD में से एस्टीमेट बनवा करके शासन को दिया है। बेदीराम से क्यों नहीं बात करेंगे भाई? और आज के बाद समझ लीजिए, गोलबंदी कार्यकर्ताओं में नहीं है। गोलबंदी अगर जखनिया में सबसे ज्यादा चल रही है तो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की है, और वो गोलबंदी उन्हीं का नाश करती है। जो गोलबंदी कर रहे हैं उन्हीं का नाश हुआ है 2-2 बार, अब फिर नाश होगा। ऐसे लोग गोलबंदी करते हैं, ऐसे लोग लेटर बना करके देते हैं संबोधन में। हम लोग के सामने सांसद जी कहते हैं कि कौन बनाता है, जिसका नामा नहीं लिखता है, वरिष्ठ लोगों का नामा नहीं है, कार्यकर्ताओं का नामा नहीं है, अनाप शनाप का संबोधन के लिए नाम दिया है। कौन बनाता? मत बनाओ। हम लोग अपना पैसा देकर के चुनाव लड़ाए थे प्रत्याशियों को, उनसे भीख नहीं मिली है कभी। गरीब है, अमीर भी नहीं है, बहुत गरीब है हम लोग, जमीन भी नहीं है, बहुत संसाधन नहीं, कोई नौकरी नहीं करते हैं, कोई पेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसी संसाधन में से तो पैसा होता है तो देते हैं कि आप चुनाव लड़िए। वो भी पैसा को प्रत्याशिया सब ले लेते हैं पॉकेट में, किसी गरीब को नहीं दे पाते हैं कि 500 दे दें और गोड़ पर ले कि लो माता जी आप थोड़ा तंबाकू पी लेना, दवा ले लेना, तो चुनाव जीतबा।
चुनाव हरबा न करबा कि जनतो जो देते पैसा वो घरे रखा था, चुनाव हारत हो तो 4 बीघा लिखा था, हरबा चुनाव की जितबा। पार्टी के साथ आप लोग खिलवाड़ जो प्रत्याशी करता है उसको नकार दीजिए। और आज के बाद जखनिया में बाहर का प्रत्याशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। संगठित रहिए और गठबंधन का प्रत्याशी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी क्योंकि गठबंधन में हम लोग भोगे हैं और थक गए हैं। गठबंधन का धर्म निभाते माननीय अखिलेश यादव जी को भी कहा जाएगा कि कोई गठबंधन रहे या गठबंधन टूटे, लेकिन जखनिया पार्टी का टिकट रहेगा जखनिया में, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी अपने दम पर रहती है, अपने दम पर चुनाव लड़ी। इतिहास हमेशा बनाती आई है और बनाएगी, बनाती रहेगी। और मैं ये कहूँगा कि सांसद जी से एक दिन बुला करके कार्यकर्ताओं की पीड़ा जो है वो कहा जाए और उनसे ये बताया जाए कि आज के बाद कहीं आप जो भी करना है करिए, लेकिन जखनिया क्षेत्र में सोलर लिखेंगे तो कार्यकर्ता जो जोनल सेक्टर प्रभारी बूथ प्रभारी है उनके सहमति से लिखेंगे, निधि देंगे तो उनके सहमति से देंगे, अगर रोड लिखेंगे तो उनके क्षेत्र में लिखेंगे तो वही काम करवाएंगे, वही काम कराएंगे। नहीं भैया, आप पिच नहीं हम बनवा सकते हैं, खड़ंजा तो बनवा ही सकते हैं, इंटरलॉकिंग तो हम बनवा ही सकते हैं, नाली तो हम बनवा ही सकते हैं। हम समाज कल्याण को दे दिए, फैक्सपैड को दे दीजिए, ऐसे संस्थाओं को दे दीजिए, हम काम करवाएंगे तो अभी ना 2 पैसा रहेगा। हाँ, तो ऐसे हम लोग काम करवाए हैं भैया, हम लोग काम करवाए हैं, संसाधन है। सुनिए, बीच में मत बोलिए, अगर बोलना हो तो खड़ा होकर के बोलिए। काम करता कराएगा, 2 पैसा जो बचत होगी वो उससे वो चलेगा, पार्टी के नीतियों को मजबूत करेगा। धन रहेगा तभी चल पाएगा, और जब धन नहीं रह पाएगा तो बेचारा महसूस करके मन में पीड़ा लेकर के सो जाता है, चलता नहीं है बेचारा कि हमारे पास संसाधन नहीं है, और तकलीफ होती है कि पार्टी बिखर रही है। ये सोचते जब मनन करता है, मंथन करता है दिमाग में, तो होता है ये चीज़ें कि यहाँ कमियाँ रहेगी, वहाँ कमियाँ रहेगी, वहाँ कमियाँ रहेगी। सुधर जाता समय रहते तो हम लोग चुनाव और अच्छे से निकलते, लेकिन वो महसूस करके रह जाता है धनाभाव के कारण। और मैं बातें तो बहुत हैं, बहुत लंबी है, आप लोग हमारे भी बीच के हैं, और अच्छेलाल भैया भी मने मन में सोच रहे हैं कुछ बोलेंगे जरूर, हाँ मानेंगे नहीं। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। मेरे बातों से जिन भाइयों को अगर कष्ट हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और मैं अपने वयोवृद्ध सामाजिक नेता माननीय डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूं, और मैं कहता हूं कि हम लोग को मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहें और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हम लोग इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। जय।